सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। अगर n थिंग्स में से आपको सिर्फ टू थिंग्स सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ वेज आर n इंटू n माइनस वन बाय टू। अगर आपको 10 स्टूडेंट में से, है ना, लेट्स से मैथ्स ओलंपियाड के लिए 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो आप कितने वे में वो सिलेक्ट कर सकते हैं? 10 इंटू नाइन बाई टू। टेबल पर जो है 10 फ्रूट्स रखे हैं, आप 2 फ्रूट्स आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, पिक करना चाह रहे हैं, तो 10 इंटू नाइन बाई टू। यू फॉलोइंग दिस? अब देखो हाउ दिस वी आर गोइंग टू यूज। पहले ये चीज क्लियर है ना? अगर मैंने यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ऐसे करके कितने पॉइंट्स बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मुझे इनमें से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। कितने वेज में करेंगे हम? 21। हाँ जी, 7 इंटू सिक्स बाई टू। ठीक है, अब इसको ट्राइंगल्स के काउंटिंग के केस में ले आते हैं। 21। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी ट्राइंगल जो बनेगा उसमें ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये होगा ही होगा। ठीक है, अब बाकी कितने पॉइंट बच गए? 1 2 3 4। आपको 4 में से कितने पॉइंट्स चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए? 2 पॉइंट्स। कितने वेज में वो आप 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं? n 4 into 2.4 into 3 by 2. 4 into 3 by 2. है ना, दैट इज 6 वेज। ये जो 6 ट्राइंगल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एक ये पॉइंट तो फिक्स होगा ही, उसके बाद इनमें से 2 पॉइंट, है ना, पहले इन दोनों को ले लिया आपने, फिर इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, 3 वेज हो गए। ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस टू इज 6 वेज। तो 6 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। सर समझ Yes, नहीं sir. है। Sir, but पहले ये एक ट्राइंगल हो गया बेटा। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए ना आपको बेटा। पहला तो एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट तो फिक्स है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट अगर मैं ये लेता हूं तो थर्ड पॉइंट के कितने चांसेस हैं बताओ? थर्ड कैन बी दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। सो टोटल 3 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। 3 ट्राइंगल्स कौन से? जहां पर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मैं इनको वर्टेक्स मान लूं तो मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी डी ई। तो मेरे पास पहले मैं ए बी को लेकर अगर बना रहा हूं तो ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, 3 ट्राइंगल। फिर उसके बाद ए सी डी, ए सी ई, 2 ट्राइंगल। देन इज ए डी ई। टोटल हाउ मेनी? 6 ट्राइंगल। और इन 6 ट्राइंगल को हम और कैसे फाइंड कर सकते थे? आई एम सेइंग कि बेटा यहाँ पर मेरे पास एक वर्टेक्स तो फिक्स है, कोई भी ट्राइंगल बनाओ उसमें ये एक वर्टेक्स तो इंक्लूडेड होगा ही होगा। अब आप कितने वेज में 2 और पॉइंट फाइंड कर सकते हैं वो डिसाइड करेगा कितने ट्राइंगल बनेंगे, है ना। अगर आपने ये 2 पॉइंट ले लिए तो ये एक ट्राइंगल बन गया। डिपेंड कर रहा है कि कौन से 2 पॉइंट ले रहे हैं आपके पास, वो उतने ट्राइंगल आते जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं उनको आप कितने वे में सिलेक्ट कर सकते थे? 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 वेज। सो टोटल 6 ट्राइंगल्स आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन में ये एक पॉइंट फिक्स हो गया है, बाकी कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में से मुझे कितने और पॉइंट्स चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए? 2 पॉइंट्स। तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 6 इंटू 5 बाई 2, दिस इज 15 ट्राइंगल्स। समझ में आया? यस सर। वो 15 ट्राइंगल्स अगर आप काउंट भी करना चाह रहे हैं तो सिस्टमेटिकली काउंट करेंगे तो इजी है काउंट करना, है ना। दिस इज ए, दिस इज बी सी डी ई एफ जी। तो पहले ए बी को लेकर बनाएं, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए बी एफ, ए बी जी। फिर उसके बाद ए सी को लेकर ए सी डी, सर वो
सर वो 5 कहाँ से आया? कौन सा, ये वाला? n-1। अभी तो बताया। यस सर। n दो minus पॉइंट 1 अगर सिलेक्ट करने हैं तो n इंटू n माइनस 1/2 ओके सर। लिख लो पहले, है ना? सर 15। हम्म, ठीक है। ये कोविड का ना थोड़ा सा चक्कर सर पड़ गया बेटा, है सिलेक्शन ना? ऑफ ये क्लास यूजुअली जो है वो मतलब 7-8 मंथ्स में स्प्रेड होती है ना, आराम आराम से हम कर रहे होते हैं। अभी वो चीज, वो सिनेरियो नहीं है। तो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट फुल सिलेबस, तो थोड़ा सा फास्ट पेस में, बट आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स, है ना? सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। आप दो चीजों को कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। अगर आप यहां पर बात करेंगे तो दिस इज वन सेट, ये एक हमारा एक सेट है, ठीक है? इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? इससे रिलेटेड कितने ट्रायंगल बनेंगे? नीचे वाली लाइन को भूल जाओ। 15। 15, है ना? कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 हमें सिलेक्ट करने थे, तो 6 × 5/2। 2 क्यों? क्योंकि ये थर्ड पॉइंट तो फिक्स था हमारा, तो 15, ठीक है? और नीचे वाले, अब पूरे वाले में कितने बनेंगे? बड़े वाले में 12 into 11/2। ना, बड़े वाले में 15। 15 और भाई, अब आप ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, ठीक है? तो बड़े वाले में 15 और टोटल कितने ट्रायंगल हो गए फिगर में? 30। सर सर जी, पर कई क्वेश्चन में आते कि रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल्स है, तो हाँ सब देखेंगे एक बार, है ना? देखो हर फिगर के लिए रूल नहीं बन सकता, ये बात भी है, बट इन जनरल जो रूल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि 50% जो है वो क्वेश्चंस आते हैं जिन पे आप रूल लगा सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं इसकी बात करूंगा, Yes, बताओ। ठीक है, इसमें कितने हैं? 15। 15। इसमें कितने हैं? 15। 15। इस वाले में 15, 15। है ना? 15। इसमें इसमें भी 15। तो बेसिकली कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन थी? 4 हॉरिजॉन्टल लाइन थी। इन इनटू कितनी वर्टिकल इसमें पॉइंट्स थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। सो 6 × 5/2, है ना? दिस इज माय आंसर। डोंट सर आस्क मी दिस सर क्वेश्चन अगर अगेन, है ना? थोड़ा सा और लगेगा टाइम। हाँ जी। तो जो आपने सर फॉर्मूला लिखवाया था सर, उसमें सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स, सर हाँ पर जी, अगर सिलेक्शन ऑफ 1 थिंग फ्रॉम n थिंग होता तो मेरे पास 10 टॉफी है, उनमें से एक टॉफी कितने वे में ले सकते हो आप? 10। 10। तो बस। ओके अब सर। यहाँ पर देखो, है ना? अगर यहाँ पर देखेंगे तो बताओ इसमें कितने ट्रायंगल बने आपके? ये वाला एनटीएससी का क्वेश्चन है बेटा। कितने ट्रायंगल है यहाँ पर? 6। है ना? 1 2 3 4, Yes. 4 × 3/2, है ना? दूसरे वाले में 1 2 3 4, 4 × 3/2। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 into 5/2। 5/2 15। काउंट करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना? टाइम खर्च हो जाएगा आपका। क्लियर है? लिख लो, है ना? नोटबुक पे कहीं पर लिख लो। इसमें ना लगे हाथ तो वो भी ले लेते हैं। स्क्वायर, ये ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? स्क्वायर वाला पार्ट लेते हैं। सर क्लास रेक्टेंगल। कब तक है? और क्या पर्पस है आपका पूछने का, ये बताओ मुझे। बताओ। सर वो ऐसे ही पूछा था, सॉरी तो सर। ऐसे ही बेटा, आप थोड़ा सा ना, आप थोड़ा यंग जनरेशन में हो, है ना? बच्चे हो आप लोगों को ध्यान नहीं है इस चीज का। सोचो कोई लेक्चर दे रहा है और आप पूछ रहे हो ये लेक्चर कितनी देर और चलेगा, तो उसका पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स मूव इट। अगर आपकी कोई और क्लास है, कुछ और शेड्यूल्ड है ना, यू कैन एनी टाइम लीव इट, है ना? आई डोंट माइंड इन दैट पार्ट।
क्योंकि दिस इज वेरी डिमांडिंग जॉब है ना. ओके, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं इफ आई एम आस्किंग? हाँ जी उन्नति, कैसे करोगे बेटा? काउंट करेंगे? एनीवन? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, बहुत सारे रेक्टेंगल है ना. आई गॉट दिस वन आंसर, लॉट ऑफ रेक्टेंगल्स. ओके, पहली बात तो बेटा स्क्वायर और रेक्टेंगल है ना. एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है. तो बेसिकली इट इज आस्किंग हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्मिंग, है ना. सारे एंगल्स 90 डिग्री के ही हैं. रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? दो वर्टिकल लाइन चाहिए और दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए. यही तो चाहिए आपको. वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से दो वर्टिकल लाइन कितने वे में सिलेक्ट करोगे आप? हाँ जी. अरे 21 वेज। हाँ जी, 7 × 6/2 है ना. 21 वेज में तो आपने वर्टिकल लाइन सिलेक्ट की है. अब हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 × 5/2. सो 21 × 15. ठीक है. दैट्स 18 square minus 9, 324 minus 9, that is 315. लिख लो कितने रेक्टेंगल्स हैं? 315. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर सर्कल का टेस्ट कब होगा, एरिया ऑफ सर्कल का? कल होगा बेटा. ओके सर. क्लियर है? हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है. One ये second. रेक्टेंगल्स, हाँ ये रेक्टेंगल के लिए था आपका. अगला है स्क्वायर के लिए. सर आप इस आप क्लास की रेक्टेंगल के लिए रिकॉर्डिंग देख फॉर्मूला सकते लिख हो? सकते हो? दोबारा बोलो बेटा. सर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो इस क्लास की? रिकॉर्डिंग आई सेंड. ओके, थैंक यू सर. आप रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला लिख दो सर. बेटा फॉर्मूला आप किस वे में लेना चाह रहे हैं, है ना. आप कह रहे हैं ये n साइड्स हैं, ये m साइड्स हैं. these are m sides, these are n sides. तो आपका फॉर्मूला क्या बना? n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू एम इंटू एम माइनस वन बाई टू. ये फॉर्मूला बन गया. लॉजिक क्लियर हो ना तो फॉर्मूलेस की जरूरत ही नहीं है. लॉजिक को रिवाइज किया करो कि क्या लॉजिक लग रहा है. चलो स्क्वायर. स्क्वायर में लिख लो आप, है ना, डायरेक्ट लिख लो. अगर स्क्वायर में n हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो n ही वर्टिकल लाइंस होंगी, है ना. नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके जो होंगे दैट विल बी 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square. ठीक है. दिस विल बी नंबर ऑफ स्क्वायर्स. और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. कौन बता रहा है मुझे? पार्थ हुसो फॉर्मूला. पार्थ शर्मा, वैभव, उन्नति, सात्विक, एनीवन? n into n minus 1/2. तो वर्टिकल Sir, ये याद कर लो भाई. Sir, ये फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए थे. पार्थ शर्मा आपने क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया बेटा. ये कब लिखवाए थे? 8th में फॉर्मूला लिखवाए थे ये आपको. चेस बोर्ड में फटाफट बताओ कितने स्क्वायर होंगे.
चेस बोर्ड। सर चेस बोर्ड की डायमेंशंस क्या होती हैं? नंबर ऑफ, हेलो, 8x8 स्क्वायर होते हैं चेस बोर्ड में। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 8 स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू 9 प्लस सॉरी इंटू 17 बाय 6, ठीक है। सो दिस इज 4 and 3, so 12 17 जा, ठीक है। सो दैट इज 170 204। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ये आप सॉल्व करके बताएं नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं चेस बोर्ड में। आई एम एक्सपेक्टिंग 4 रॉन्ग आंसर्स। द स्क्वायर ही 204 है बेटा, और स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होते ही हैं। साथ में और कौन से रेक्टेंगल है? ये वाला एक रेक्टेंगल था, या ये वाला एक रेक्टेंगल है, या फिर ये एक रेक्टेंगल है। सो मेनी अदर रेक्टेंगल्स आर देयर, सो आंसर इज वे वे बिगर देन 1204। Wrong answer, all wrong answers till now. Wrong answer. I think मैं ही ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ भाई। Wrong, wrong, wrong. सारांश 784 कैसे आया बेटा, बताओ फटाफट। सर अगर हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं कि सर जैसे चेस बोर्ड में दोनों साइड्स इक्वल होगी, हाँ तो जी, सर n/(-1/2) अपॉन 2 का फिर इसको स्क्वायर कर मतलब हाँ स्क्वायर जी। कर देंगे तो आ गया। तो n को क्या डाला? सर क्या? n की वैल्यू कितनी डाली आपने? 8। क्यों? n क्या है वैसे इस फॉर्मूले में? n क्या है? 8 नहीं, हाँ, नहीं। फॉर्मूले में n क्या है? नंबर ऑफ वर्टिकल 16 लाइंस, होगा। हाँ नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, है ना। हाँ तो आपके पास कितनी है वर्टिकल लाइंस? 8 है। फिर से देख लो, बेटा अगर हाँ 8, सर 9 है, ठीक है। हाँ जी 8 कॉलम है तो 9 वर्टिकल लाइंस हो गई ना। हाँ यस हॉरिजॉन्टल लाइंस वो भी 9 है, सर। ठीक है। सो आंसर विल बी 9 इंटू 8/2 इंटू 9 इंटू 8/2, n इंटू n-1/2। n इज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। यस सर। आर्यन वर्मा क्लियर है बेटा? आप कुछ और बोल रहे थे ना यहाँ पर। सर नहीं, मैंने नहीं बोला ऐसा। अच्छा, फिर किसी और ने बोला होगा। लेट्स सी हियर। हाँ जी, ऊर्जा फटाफट बताओ बेटा, सिर्फ वैल्यू बताओ क्या क्या डालूं मैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछ रहा हूं मैं। अथर 1 2 3 4 5 6, so 6 into 5/2, 1 2 3 4, so 4 into 3/2। 6 में से 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करो, 4 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करो। 15 आ गया? into 6. हाँ जी, डन डन। This class is no more for GST है ना, but interested then you can attend, otherwise you can leave, log out, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये वापस करेंगे हम, तो डोंट वरी। चलो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की और बात कर लेते हैं ना, 5 मिनट्स में एक बार देखते हैं।
अगर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है तो बेटा कितने ट्राइंगल्स है? 5 ट्राइंगल्स है ना, 1 2 3 4 एंड वन इज बिगर वन, दैट इज 5 ट्राइंगल्स आर देयर। दीज आर 5 ट्राइंगल्स आर देयर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करेंगे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला ट्राइंगल लेंगे। अगर मैंने EBC लिया तो EBC के अंदर और EBC को मिलाकर कितने ट्राइंगल्स हुए? 5। ये तो हमने अभी रिकॉर्ड किया है यहाँ पर, यस सर। है ना। ऐसे ही ADF के अंदर ये वाला ट्राइंगल अगर मैं हटा दूं तो कितने ट्राइंगल बनेंगे मेरे पास? 5 बनेंगे, लेकिन 5 में BCE ये तो काउंट हो चुका है, तो माय आंसर विल बी 5 हाँ, प्लस ये हट 4 जाएगा 9 तो। ट्राइंगल्स। ठीक है, कितना आंसर है? 9 ट्राइंगल्स। अगर मैंने यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना दिया, सो माय आंसर विल बी 5 प्लस 4 प्लस 4। अगर मैंने एक और ट्राइंगल बनाया, सो माय आंसर इज 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, क्लियर है ये? दिस आई हैव टेकन जस्ट टू टेल यू कि लॉजिकली कैसे अप्रोच करना है आपको। एग्रीड? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले अंदर वाला ट्राइंगल ले लें, सो दैट इज 5। उसके बाद बाहर दिस इज 4 एंड उसके बाद आउटर दिस अगेन इज 4। यस। चलो इसकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले ये ग्रीन वाले ले लेते हैं ना, सबसे छोटा जिनके अंदर है, तो ग्रीन वाले मिलाएंगे तो कितने हो गए हमारे पास? 4 into 5, है ना। ये तो क्लियर है। उसके बाद जो ग्रीन Yes, वाले sir. से बड़े हैं कितने हैं? ये 1 और 2 3 4, ये कितने कितने हमारे हमें दे रहे हैं? 4 ईच, 4 एक्स्ट्रा दे रहे हैं हमें। डन डन। और उसके बाद ये एक जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर ये ट्राइंगल आ गया, तो ये भी हमें 4 दे रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो है हमने बड़े बड़े ट्राइंगल्स काउंट कर लिए थे, तो ये हमें सिर्फ 1 देगा। 1 इज जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है वो और ऐड हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। समझ में आया? दिस इज योर ग्रीन ट्राइंगल, है ना, ये ग्रीन ट्राइंगल है। दिस इज फ्रॉम येलो प्लस व्हाइट। और जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है उसमें येलो और व्हाइट वो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, तो वो दोबारा दोबारा थोड़ा ना करेंगे, तो ये 1 इज फॉर द बिगर ट्राइंगल। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिस वन। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3, है ना। 3 ट्राइंगल्स की साइड बन रही है ना। कितने साइड्स हैं? 1 2 3, इजंट इट? तो जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स होंगे वो बेटा आपके 3 स्क्वायर होंगे। कितने हैं वो? 3 स्क्वायर। उसके बाद जो है, ठीक है, मैं सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं आपको। दिस इज 1 3 एंड 5। सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर इज 3 स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है बड़े ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 एंड 1 2। ठीक है, और एक ये ऊपर बनेगा बड़ा ट्राइंगल। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 2 प्लस 1 एंड देन 1 इज बिग ट्राइंगल। अभी मैं आपको ऑर्डर बता नहीं रहा हूं, बस ये समझ जाओ, ये जो ट्राइंगल है ये तो कंफर्म है, नंबर ऑफ ट्राइंगल जो हमने काउंट किए हैं। कोई डाउट है इसमें? सर एक बार फिर समझा दो। No, sir. ये 3 स्क्वायर कहां से आया? ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये छोटे छोटे वाले ट्राइंगल जो है वो 3 स्क्वायर है। ठीक है ना, ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर हो गए। फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम जो है वो 3 स्क्वायर होगा। उसके बाद जो है देन यू विल चेक द फर्स्ट सेट ऑफ बिग ट्राइंगल। ये जो बड़ा ट्राइंगल का फर्स्ट सेट है, तो उसमें क्या बनेगा? उसमें एक की जगह डबल साइड होगी, तो ये डबल साइड वाला हो गया, है ना। दूसरा सेट ये वाला हो गया जो डबल साइड का हो गया। ये कितने बन रहे हैं? 2। 2 के ऊपर हमेशा आपको 1 और मिलेगा, दिस इज 1, दिस इज 1। ठीक है,
सो 2 + 1 और फिर ये 1 किसके लिए है, ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो लेते हैं तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। यहाँ पर फटाफट बताओ कितने यहाँ पर सर वो ट्राइंगल। 2+1 कैसे है? सुन लो यहाँ पर देखो कितने बेस हैं, 1 2 3 4, 4 है ना। ठीक है, पहले क्या करूं बताओ, कितना लिखूं। सर छोटे ट्राइंगल्स जो हैं हाँ कितने हैं वो, 4 स्क्वायर। 4 सर स्क्वायर, 16 1 3 5 7, सो दोज आर 4 स्क्वायर। उसके बाद आपका आएगा 3 + 2 + 1, 2 + 1 एंड 1। सर ये 3+2+1 कैसे आया? वो मैं आपको वही बता रहा हूँ, सुनो। पहले आप अब बड़े ट्राइंगल में लेंगे तो 1 की जगह 2 साइड्स लेंगे, 2 साइड्स, 2 साइड्स एंड 2 साइड्स। तो दिस इज बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल एंड बड़ा वाला ट्राइंगल। 3 दिखा आपको। Yes, sir. उसके बाद यहाँ पर ले लो 2 एंड 2, है ना। सो दिस बिगर ट्राइंगल एंड दिस बिगर ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला ले लो। सो 3 + 2 + 1, हाँ जी। फिर उसके बाद 2 + 1 किसमें होगा, जब आप साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं अगर, तो उसमें आपको 3 + 2 + 1 मिल जाएगा। ये 3 वाली साइड है एक, और ये एक 3 वाली साइड है ना। ये हो गया आपका ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये 2 हो गए, ऊपर वाले बेस पे। और एक ऊपर वाले बेस पे ये 1 हो गया। ठीक है, एग्रीड। अब Yes, यहाँ sir. पर बस एक चीज और ध्यान देनी है आपको, जब आपने अपराइट ट्राइंगल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, है ना, अपराइट, उसके बाद जो है आप डाउनवर्ड ट्राइंगल भी, अपसाइड ट्राइंगल्स भी काउंट करने हैं आपको, है ना, वो ध्यान रखना है बस आपको। अपसाइड ट्राइंगल में साइड की लेंथ कितनी होगी, 1 तो नहीं होगी, या तो 2 या 3 या 4। तो 2 2। वाली लेंथ में सिर्फ एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है ना। यहाँ पर आते ही जो है वो ऑप्शन गायब हो गई हमारे पास ना। 2 लेंथ में यहाँ लूंगा तो नीचे कहाँ जाऊंगा, नीचे तो है ही नहीं जगह मेरे पास। तो यहाँ पर ऐड कितना होगा, +1 और ऐड होगा। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, है ना, सुपर मुश्किल वाला लेंगे, और स्टिल विल मैनेज टू सॉल्व। ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलो काउंट करते हैं कितनी साइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आर्यन वर्मा कितना लिखूं मैं बेटा, सर 7 स्क्वायर 49 7 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस, है ना, प्लस क्या करेंगे हम, 6 से लेकर 1 तक, देन 5 से लेकर 1 तक, फिर 4 से लेकर 1 तक। ठीक है, 3 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर 1 तक एंड 1। ये सारे अपराइट ट्राइंगल्स हैं, और ये कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, दिस कैलकुलेशन इज 49। आप 1 से शुरू करो, 1 1 + 2 इज 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 4 + this is 15 and this is 21। ये अपराइट ट्राइंगल्स हो गए आपके। आप कौन से ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में कम से पहले कम 2 2 की साइड लेंगे। वाली ले लेते हैं। 2 की साइड कौन सी है, ये है 2 की साइड। 2 की साइड कितनी बन रही है, 1 2 3 4, 4 बन रही है ना डाउनवर्ड में। तो ये डाउनवर्ड का आ जाएगा। डाउनवर्ड में छोटे 2 वाली साइड के कितने हो गए, 4 + 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, 2 + 1। ठीक है, नहीं ये देखना पड़ेगा एक बार ना, ये देखना पड़ेगा, सॉरी। ये 4 + 3 + 2 + 1 तो समझ में आया आपको। ठीक है, 3 वाले कौन से होंगे, ये वाले होंगे 3 वाले, 1 2 3।
और ये 2 कौन से हैं ऊपर में 2, ठीक है। फिर 1 ये सर वाला हमने डन थ्री हो के गया। गलत नहीं ले लिए। 3 वाले नहीं ले रहा हूँ ना, 2 अभी 2 वाले लिए हैं, 3 वाले गलत हो गए थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब 3 वाले चेक करेंगे, वो कम होंगे, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड की हमारी लिमिटेशन है। ये 3 वाला है हमारे पास, है ना। ऐसे ही 3 वाला हमें यहाँ पर मिलेगा, फिर इससे नीचे 2 होंगे। हाँ जी, और ये वाला मिलेगा। 3 वाले कितने हो गए हमारे पास, सर 2 बस + यही है 1, 3। हाँ जी, और 4 वाला कोई नहीं है। ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए, इससे बड़ी फिगर जो है कभी नहीं आएगी। तो डाउनवर्ड वाले ट्राइंगल्स बहुत कम होंगे, तो वो आपको एडिशनली चेक करना है ना। 4 वाली फिगर आई थी, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स ने जो है डाउनवर्ड वाला जो एक ट्राइंगल है वो मिस कर दिया था। ये फिगर एनटीएससी में आई हुई है। चीज बहुत इजी है, प्रोवाइडेड यू राइट इट डाउन समवेयर आफ्टर द क्लास, राइट इट डाउन समवेयर एंड देन रिवाइज इट वंस इन अ व्हाइल। आपने इसको अगर 1 या 2 बार भी रिवाइज कर लिया तो ये याद रह जाएगा आपको, ठीक है। बाकी जो है दिस वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। और प्लीज एसएसटी स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th है ना, 9th की बुक उठाओ और एक रीडिंग पूरी एनसीईआरटी बुक की, और जिसमें हाईलाइट करेंगे अगर कुछ वर्ड्स या डेट्स हैं, और टारगेट बनाओ आज और कल में जो है, आज आप हिस्ट्री का पूरा वो जो है रीडिंग कर लें उसकी, ठीक है। पिछले साल पढ़ा है, इस साल सिर्फ रीडिंग करनी है। एंड यू हैव टू डिवोट 80% ऑफ टाइम फॉर एनटीएससी इफ यू वांट टू क्रैक इट, है ना। दोनों चीजें पैरेलल में, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8 घंटा 10th पढ़ रहे हैं और 2-3 घंटा एनटीएससी कर रहे हैं, फिर वो यू विल स्कोर मे बी 150 160, बट लास्ट के जो 10-15 मार्क्स हैं उनको रेस करना इज extremely difficult if you are not putting your full efforts. Chalo, let's end the session now. Thank you, sir. Thank you, sir. Chalo, welcome. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Bye, Welcome. sir. Bye bye.